नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर नदीम लाइफ ऑफ उत्तराखंड में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हिंदी विषय को शुरू किया था। हिंदी विषय में हमने वर्णमाला के टॉपिक पर डिस्कस किया था। वर्णमाला का टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्णमाला में हमने वन से शुरू किया था, जिसमें हमने जाना था वन क्या होता है, वन के कितने प्रकार होते हैं, कुल वन कितने होते हैं और मूल वन कितने होते हैं, स्वर व्यंजन क्या है, स्वर के भेद कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर आदि अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम वर्णमाला को आगे कंटिन्यू करेंगे और व्यंजन पर विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। व्यंजन वन के भेद। व्यंजन वन के कुल 6 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, वैदिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं 25 का से मा तक। अंतस्थ व्यंजन होता है 4 या र ल व। ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे 4 स ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4 अक्ष तर जर सर। दीर्घ व्यंजन होते हैं 2 ड़ ड। वैदिक व्यंजन होता है हमारा 1 क। आज हम स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, वैदिक व्यंजन क्या होते हैं, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो वन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श होकर बाहर निकलता है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या की बात करें तो ये 16 होते हैं और कुल संख्या की बात करें तो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। क से मा तक: क ख ग घ ड़ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। और मूल स्पर्श व्यंजन की बात करें तो मूल स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं हमारे: क से मूल स्पर्श व्यंजन हमारे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध। ये हमारे 16 मूल स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें प फ ब म को छोड़कर और ड ढ न न म इनको छोड़कर ये 5 हमारे होते हैं नासिक व्यंजन। 5 व्यंजन हमारे ये वैसे नासिक व्यंजन होते हैं जो नाक के रास्ते से बाहर निकलते हैं, उनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। 25 वर्णों को एक शब्द में उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को अन्य नाम उदित व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ से खींची जाए, जिन व्यंजन के उच्चारण में सांस अंदर की तरफ खींची जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 4 है: य र ल व। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस अंदर की तरफ खींची जाए उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी है 4। नोट: य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है उस व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी है 4: स ह। ऊष्म व्यंजन को हम उच्चारण करेंगे तो हम अपने मुंह के सामने हाथ को ऐसे लगाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर से गर्म उष्म बाहर निकलते हैं।
इन इस गर्म ऊष्म को बाहर निकलने से ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजन वनों से मिलकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की बात करें, व्यंजन वन स्वतंत्र नहीं होते, ये किसी न किसी दूसरे स्वर के सहयोग से बनते हैं। जैसे क की बात करें हम तो क, क और आ की सहायता से बनता है। और संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो व्यंजन व्यंजन की सहायता से बनते हैं। जैसे अक्ष से तो अक्ष क और सा, क और सा की सहायता से बनता है अक्ष। तरह त और र की सहायता से बनता है। तो ज और र की सहायता बनते हैं। सर तो स और र की सहायता बनते हैं। जो व्यंजन दूसरे व्यंजन की सहायता से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 4। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 2 है। अड़ ड, अड़ ड। द्विगुण व्यंजन को उच्छिष्ट व्यंजन या आगत व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 2 है। ड अड़। द्विगुण व्यंजन वर्णों को उच्छिष्ट व्यंजन और आगत व्यंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन केवल वेदों तक ही सीमित रह गए हैं, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता है, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। को। इसे लुंठित ड या लुंकित र कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। हिंदी फारसी भाषा के 5 वन हैं। क, नीचे ये बिंदी, ये फारसी भाषा का शब्द है। क, ख, ग, ज, फ। हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के 2 वन हैं। अड़ ड। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का 1 वन है। ओ, आ। जैसे आपने देखा होगा आर लिखा हुआ, आर, ये अंग्रेजी भाषा का 1 है। वायु स्वयं के आधार पर 1। वायु स्वयं के आधार पर वनों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। बात करें हम अल्पप्राण की। अल्पप्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्पप्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे अल्पप्राण वन कहते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। अल्पप्राण, अभी हमने पीछे स्पर्श व्यंजन को देखा जो हमारे 25 थे, जिसमें का, खा, ग, घ, ना, चा, छा, जा, झा, न, टा, ठा, डा, ढा, न, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, भा, भा, मा। ये हमारी इस तरह की एक टेबल बनी हुई थी जिसमें ये का, चा, टा, ता, पा की
एक टेबल है। ख छा की टेबल हमारी दूसरी सेकंड नंबर की है। ग जा की तीसरे नंबर की है। चा छा जा हमारे 4 नंबर की है। अना ना ना मा जो हमारे नासिक के व्यंजन है उसकी टेबल हमारे 5 नंबर की है। इसमें प्रत्येक वन का पहला, तीसरा और पांचवा वन अल्परान है। यानी कि हमारा ये का, चा, टा, था, पा अल्परान है। तीसरा गा, जा, डा, धा, बा पांचवा। अड़ा ना, अड़ा ना, ना मा ये हमारे क्या है अल्परान। अल्परान है हमारे का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, डा, दा, बा, डा, ना, न, मा ये हमारे अल्परान है। अल्परान। और इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़े थे 4 या, र, ल, व ये भी हमारे क्या है अल्परान। महापरान किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए उसे महापरान कहते हैं। महापरान ध्वनि निम्नलिखित हैं। अल्परान में हमने फर्स्ट टेबल, थर्ड और फिफ्थ 3 टेबल थी हमारी, पहली, तीसरी और पांचवी, और ये आ रहा है हमारी अल्परान में थी। महापरान में हमारी चौथी, दूसरी और चौथी महापरान में है। ये हमारी महापरान में के अंतर्गत आती है। महापरान में हमारे उष्म व्यंजन सा हा। अल्परान में हमने अंतस्थ व्यंजन को देखा था। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ल, व हमारे अल्परान के अंतर्गत आते हैं और उष्म व्यंजन हमारे सा हा महापरान के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक उष्म व्यंजन महापरान के अंतर्गत आते हैं। सा हा। प्रत्येक स्वर वन ना तो अल्परान है ना ही महापरान है। हमारे जो स्वर हैं 11 स्वर हैं हमारे, आ ई उ री री, ये हमारे ना महापरान के अंतर्गत आते हैं ना अल्परान के अंतर्गत आते हैं। तरह तत्वों के आधार पर व्यंजन। तरह तत्वों के आधार पर वन के 2 भेद हैं, घोष या सघोष वन, अघोष वन। घोष या सघोष वन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में तरह तत्व या पराकंपन पैदा हो जाए, यानी कंपन पैदा हो जाए, उसे घोष वन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वन घोष वन होता है। का हमारा पहली उसमें आता है, खा हमारी दूसरी उसमें आता है। तो घोष या सघोष में हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा टेबल है वो हमारी घोष वन में आती है। इसमें ग, घ, न, जा, न, ट, ड, ट, न, द, ध, न, भ, भ, म ये हमारे घोष वन होते हैं। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा घोष वन है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व ये हमारे घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और हा उष्म व्यंजन का है हमारा हा, उसमें सा हमारे अघोष में आते हैं। घोष में हमारे आता है हा शब्द, हमारा घोष के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक स्वर वन भी घोष के अंतर्गत आते हैं। स्वर हमारे 11 है, 11 स्वर भी हमारे घोष वन के अंतर्गत आते हैं। अघोष वन, जिन वर्णों के उच्चारण में तरह तत्व या पराकंपन ना पैदा हो उसे अघोष वन कहते हैं। यानी जिन वर्णों को हम आसानी से पढ़ लेते हैं, कोई कंपन पैदा नहीं होती, उनको अघोष वन कहते हैं। प्रत्येक वन का पहला और दूसरा वन अघोष वन होता है। सघोष में हमने तीसरा, चौथा और पांचवा,
और यारालव अंतस्थ व्यंजन और हा, यारालव और हा को हमने घोष वर्ण में देखा था। सघोष में हमने का, खा, चा, छा, टा, ढा, ता, था, पा, फा अघोष वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 12 है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में हमने हा को हमने घोष वर्ण में देखा था, सघोष वर्ण में देखा था, और हा को छोड़कर बाकी जो 3 हमारे उष्म व्यंजन होते हैं, इनके सा, सा वे हमारे अघोष वर्ण में आते हैं। उष्म व्यंजन में हा को छोड़कर, अर्थात सा, हा अघोष वर्ण होते हैं। आज हमने व्यंजन वर्ण को विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।